कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है या चंदन लगा देती है या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से बच जाती है, अपने आप से बच जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता। किसी भी शिव मंदिर में तुम जाते हो, शंकर जी का पूजन करते हो, उस शिव मंदिर को हल्के में मत लेना, ये मन में विचार कर कर पूजन करना कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन इस मंदिर में कर रही हूं। घर में लड़ाई चल रही है, क्रोध हो रहा है, विवाद हो रहा है, आपस में परिवार टूट रहा है, विवाद हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, अदालत तक बात पहुंच गई, तलाक तक बात पहुंच गई, तो भी अगर एक श्रीफल को लेकर घर में घुमाकर उस पे लच्छा लपेटकर तुमरुका जी का नाम लेकर जिस पति पत्नी में झगड़ा और उसके नाम का मोली लच्छा जानते हो, मोली जो हाथ में बांधते हैं, नाड़ा, उसको लपेटकर अगर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर उसको समर्पित कर दिया जाए तुमरुका जी के नाम से, तो पति और पत्नी में बैर होना समाप्त हो जाता है, दोनों में प्रेम बढ़ जाता है। तलाक की भी बात चल रही हो तो दोनों में प्रेम हो जाता है, तलाक समाप्त हो जाता है। चाहिए बहुत अंतर है महाराज। कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर। महाकाल के भक्त को जब जब सताया जाता है उसका हिसाब करने के लिए मेरा महाकाल आ जाता है। शिव महापुराण में 5 महापाप बताए, गरुण पुराण में 5 महापाप कहे, श्रीमद् भागवत में 5 महापाप कहे। 5 महापाप में पहला पाप है बाल हत्या, दूसरे नंबर का पाप है पर स्त्री का भोग करना, तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण की चोरी करना, चौथे नंबर में आता है किसी के घर में आग लगा देना, 5वें नंबर का होता है किसी के साथ विश्वास। अगर मन साफ है तो सब कुछ माफ है, और अगर मन काला है तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला? कितने भी रुद्राक्ष पहन लो, कितनी बड़ी बड़ी भी माला पहन लो, वो रुद्र शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाई है, खाली नहीं जाती। एक बेलपत्र का सुख क्या होता है ये संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे, पर आने वाला समय इतना विचित्र हो जाएगा कि इस बेलपत्र की कीमत लोग धीरे धीरे जब रिसर्च करेंगे कि आखिर सियोर वाला महाराज क्यों कहता है कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाओ, किडनी ठीक हो जाती है, लीवर ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाती है, थायराइड ठीक हो जाती है, बीपी ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र में ऐसा क्या सुख है कि शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी, लीवर सब ठीक हो जाता है? धीरे धीरे लोग इस बेलपत्र पर रिसर्च करते जाएंगे। आने वाला समय ऐसा होगा कि लोग चाय की पत्ती को भी छोड़कर बेलपत्री की ही पत्ती की चाय बनाकर पीना चालू कर देंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। जिस दिए में बाती लगी हुई है, बाती पूरी जल चुकी है, उसकी राख या उसका काला थोड़ा सा भाग दिए के अंदर रखा है और आपने दूसरी बाती रखकर उसको जला दिया, तो वो जलाया गया जो भाग है लक्ष्मी को क्षीण कर देता। 15 दिन तक व्यापार ठीक नहीं चल सकता। एक बार प्रैक्टिकल आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना
रजो धर्म के अंतर्गत नारी को जो जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजो धर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर कर एक एक कर कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। कोई सहज नहीं है महाराज। चने की दाल को स्वर्ण दान का भी भाव कहा गया। शास्त्र का प्रमाण देखिए कितना बड़ा है। आप किसी दूसरे घर में जा रहे हो, आप अपना घर छोड़कर और दूसरे मकान में जा रहे हो और आपको लगा कि मैं इस घर में अब 15-20 दिन नहीं आऊंगा, 1 महीना नहीं आऊंगा, तो शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहती है कि अगर आप जा रहे हो और आपको ऐसा भय लगता है कि इस मकान में कोई दूसरी प्रवेश ना करे, कोई दूसरा जीव ना आ जाए, इस मकान में कोई अंतरात्मा ना आए, इस मकान पर कोई टोना ना करे, इस मकान में कोई जादू ना करे, तो उसके लिए शिव महापुराण के लिंग पुराण वर्णन करती है कि मात्र एक मट्टी का कलश, उस मट्टी के कलश में एक महाराज थोड़ा सा धान भरकर उसमें 1 सिक्का, 1 रुपया उसके अंदर डालकर और 1 बेलपत्र उसके अंदर डालकर उसको उसके एक दिए से या प्लेट से या नारियल से उसको रखकर एक स्थान में ईशान के अंतर्गत उसको रखकर चले जाइए। उस मकान में ना तो कोई भीतर प्रवेश कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोना कर सकता है। उस शिव महापुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और श्रावण के महीने की कथा निकालकर सुनना। उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती हूं। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। इसलिए श्रावण महीने में 108 की महत्वता। किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य में बार बार अटकल आ रही है, वो कार्य तुम्हारा होना चाहिए और तुम लगे हो कि मुझे ये चीज होगी, ये निश्चित है। मैंने 10 लोगों को बोल के रखा है, 10 लोगों के हाथ जोड़ के रखे, भैया मेरा ये काम कर देना, भैया मेरा ये काम, और वो कर ही नहीं रहे। आखिर कारण क्या है? उसके लिए भी शमी पत्र का प्रयोग किया जाता है। शमी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर वही शमी पत्र को उतार कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर फिर आप अपने कार्य के लिए चले जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर 1 लोटा जल चढ़ाकर जाइए, शिव संभाल लेता है। किसी के यहाँ पर भोजन नहीं, किसी के यहाँ जमीन नहीं, किसी के यहाँ दुकान नहीं, कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है। नहीं, मेरा एक निवेदन है, इस कथा को जितने छत्रपति संभाजी नगर के श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास्य भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल 3 महीने, एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे। 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय
महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महाराज कितने दिन शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। बजाते हो आप लोग? शिव जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। क्यों? लंकाधिपति रावण ने 3 बार ताली बजाई थी तो उसको लंका का राज्य प्राप्त हुआ। अगर मनुष्य की देह मिले ना, अपने क्षेत्र में रह रहे हो ना, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में, अपने देश में रह रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हुए चलना, तो जिंदगी में कोई ना कोई हाथ पकड़कर बाहर निकाल देगा। अगर दुख देते रहोगे तो कोई नहीं निकाल। आप सत्कर्म करते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, अपने परिवार को चलाओ, मना नहीं, परिवार को पालो, मना नहीं, परिवार को संभालो, मना नहीं, पर अच्छे कर्म करते करते संभालो। यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता। कनेर का पुष्प। पुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर आप सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो, और आप सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ रहे हो तो उसका भी दोष है। महाराज अगर खाली है तो हमारे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली रहेगा तो लक्ष्मी आएगी और जाएगी, लक्ष्मी टिकेगी नहीं। इसलिए घर में जिसके घर में छोटा सा भी शंख हो तो उसमें कटोरी में रखकर या कोई स्थान। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। और आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना, सभी अच्छे होंगे। श्री राधा गोविंद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी द्वारा बताए गए हुए उपाय आप अपने जीवन में ज़रूर करें। इन उपायों से आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। स्वास्थ्य से संबंधी कोई दिक्कत है, कोई व्यापार से है, कोई किसी भी तरह से आपको दिक्कत है तो वो दिक्कतें आपको दूर हो जाएंगी। तो ये छोटे छोटे जो उपाय हैं इनको आप अवश्य करें। आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।